श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का अलग ही महत्व होता है, जिसे कि हम पौष पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पौष माह के पूर्णिमा तिथि पर ही माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ भवानी ने जगत कल्याण के लिए शाकंभरी स्वरूप में धराधाम पर अवतार लिया था, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पूर्णिमा 17 जनवरी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में, चंद्रदेव को अर्घ कैसे दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि अपने आप में पूर्ण तिथि मानी जाती है। दोस्तों, यदि पूर्णिमा तिथि पर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि पूरे वर्ष भर में एक बार भी अगर आप अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो लोग पूर्णिमा तिथि पर व्रत नहीं करते हैं, बहुत से लोग व्रत रखते हैं लेकिन बहुत से लोग व्रत नहीं रख पाते हैं। तो जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग क्या करें। देखिए, आप चाहे पूर्णिमा तिथि का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आज के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी जाग जाना है। इसके बाद आपके जो दैनिक कार्य होते हैं वह सभी निपटाकर आप स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान है या फिर विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है या फिर भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हों, इन्हें आप पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। लेकिन यदि आपको पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो रही है या फिर किसी के घर में प्रतिमा नहीं है, लड्डू गोपाल जी भी नहीं है और शालिग्राम भी नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। यदि आपके घर में प्रतिमा नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, लेकिन यदि आपके घर में नारायण भगवान की कोई फ़ोटो रखी हुई है, इस फ़ोटो को आप पहले अच्छे से साफ़ कर लें। एक कपड़ा गीला करके इस गीले कपड़े से आप फ़ोटो को अच्छे से साफ़ करें और फिर इस फ़ोटो पर आप भगवान का तिलक करें। तिलक करने के लिए आप पीले चंदन या फिर केसर वाला जो चंदन होता है, केसर चंदन, इसमें दही मिलाकर फिर इसका एक पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट से आप भगवान का तिलक करें। यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे भगवान की कृपा आपको सहजता से प्राप्त होती है और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होगी उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा तो स्वतः बनी रहेगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा तिथि सबसे विशेष माना जाता है। इस दिन मैया लक्ष्मी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं और कभी भी माँ लक्ष्मी हो या फिर भगवान नारायण हो, इनका पूजा अकेले नहीं करना चाहिए, दोनों की संयुक्त रूप से ही पूजा करनी चाहिए। तो आप विष्णु भगवान का तिलक करने के बाद माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प और एक बिल्व पत्र अगर संभव हो तो अवश्य चढ़ाएं। यदि आप प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मी को एक बिल्व पत्र अर्पित करते हैं तो समझिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। लेकिन अगर रोज नहीं हो सकता तो कम से कम आप यह नियम बना लें कि प्रत्येक शुक्रवार को और प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को एक बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया, पहले भगवान विष्णु को दही और पीले चंदन या फिर केसर चंदन से तिलक करें और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप इत्यादि दिखाएं। अब इसको करने के बाद आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पीपल के वृक्ष पर पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और कुछ दाने मिश्री के मिलाएं और संभव हो तो एक लाल रंग का पुष्प ले लें और यह जल का लोटा लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाएं। माता लक्ष्मी के मंत्रों का स्मरण करते हुए यह जल आप पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का स्मरण करते हुए आप 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। संभव हो तो थोड़ा सा पंचमेवा आप पीपल वृक्ष के पास प्रसाद रूप में रखें। एक घी का दीपक पीपल के वृक्ष के पास लगा दें। सुगंधित धूप दिखाने के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदैव वास करें और अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रहें। इस उपाय को यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर नियम बनाकर कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और ऐसा कहा जाता है कि इससे जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है। इसलिए एक नियम बना लें कि प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को आपको यह कार्य अवश्य करना है, माँ लक्ष्मी की साधना अवश्य करनी है। इसके बाद आप सीधे अपने घर को आ जाएं।
इस भावना से आप घर में आए कि माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर में आ रही हैं। घर आने के बाद जो आपने अपने घर पर पूजा स्थान पर धूप दीप जलाया था वहाँ पर बैठें, और अगर दिया आपका जल रहा है तो दिया को जलने दें। वहीं पर बैठकर आप श्री सूक्त का पाठ करें। पाठ करने के बाद आप अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी की ओर देखें। ऐसे भाव से देखें कि माँ लक्ष्मी साक्षात प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, और फिर आपकी जो भी कष्ट है वह आप माता से कह सुनाएं। यदि आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आज के दिन जितना हो आप भगवान के नामों का स्मरण करें, भगवान की कथा सुनें। शाम के वक्त जब आप संध्या आरती करते हैं उस वक्त अपने घर पर मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा दें। उसके साथ साथ आप भगवान के नामों का स्मरण करते रहें। आज के दिन शाम के वक्त संभव हो तो खीर अवश्य बनाएं। खीर बनाने के बाद या आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने भोग के रूप में रखें, और यदि संभव हो तो गूगल धूप आज के दिन शाम के वक्त पूरे घर में अवश्य घुमाएं। श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। या आरती आप पूरे घर में घुमाएं। घर में जब आप शाम को पूजा कर रहे हो तो घंटी, शंख इत्यादि बजाएं। इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होगी। जब चंद्र उदय हो, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का व्रत तभी संपन्न होता है जब आप चंद्र देव को अर्घ देते हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा जल में थोड़े से मिश्री के दाने और थोड़े से कच्चे दूध डाल देने हैं। अगर मिल सके तो थोड़े से सफ़ेद पुष्प भी आप इस पानी में डाल सकते हैं। और जब चंद्र उदय हो जाए तो उस वक्त आप चंद्र देव का दर्शन करते हुए इस जल का अर्घ दें। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन लगातार कुछ क्षणों तक अगर आप चंद्र देव के दर्शन करते हैं तो इससे आपकी आँखों को शीतलता प्राप्त होती है, और आँखों से संबंधित जो कोई रोग होते हैं वह भी समाप्त होते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप अपने घर में वापस आएं, और जो आपने खीर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित किए हैं वह खीर आप प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों के साथ मिल बांट कर खाएं। इससे घर के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहता है। तो दोस्तों, चाहे आप व्रत करें या न करें, अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन इन नियमों का पालन करते हैं, और जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें आज के दिन सात्विक भोजन लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप व्रत नहीं रखते, केवल सात्विक भोजन लेकर भी अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, इस विधि से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके घर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित कर रखा है आपने, तो आज के दिन आप भोलेनाथ का भी पंचामृत से अभिषेक करें। ये भी बेहद शुभ होता है, क्योंकि चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ ने ही अपने भाल पर धारण कर रखा है। इसलिए चंद्रमा की कृपा की प्राप्ति के लिए जब आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हो तो आपको भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने के बाद ही चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। तभी आपको चंद्रदेव की कृपा सहजता से प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई ये कुछ जरूरी बातें थी जो आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।